अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो जी आज हम लोग सबसे पहले मैंने सोचा कि आज सफाई जैसा कि मैं रेगुलर रूटीन वाइज जो करवा रही होती हूँ यार, क्या आज मतलब सोचा अच्छा, फिर मैंने कहा कि व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज क्या हो गया आज मुझे अच्छा देखें, मैं काफ़ी दिन से व्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं बना रही हूँ ना, उस वजह से मुझे इतना कोई मसला हो रहा है व्लॉग एडिट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए। एक अजाब लग रहा है मुझे ये सब काम करते हुए, क्योंकि काफ़ी दिन की बीच में डंडियाँ मार ली, छुट्टियाँ ले ली हैं मैंने। और मेरी बहनें कमेंट्स करती हैं तुम्हें फ़ाइन होगा नौरीन, तुम जो है बहुत छुट्टियाँ करने लग गई हो। अच्छा भाई, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ अपने व्लॉग्स पे, यूट्यूब पे। लेकिन बस इंशाल्लाह बस पता नहीं क्यों ऐसी कोई गंदी वाली नज़र कहते हैं कि लग गई है। मेरी अपनी फैमिली वाले मुझे यही कहते हैं, तुमने यूट्यूब पे जो पेमेंट शो की है ना, उसके बाद तो तुम्हारा रेगुलर ना व्लॉग आया और ना उस तरह से व्यूज़ रहे हैं जैसे पहले थे ना, तो शायद तुम्हें नज़र लग गई है, तुम्हारे चैनल को नज़र लग गई है इस तरह से। तो है भाई, देखें यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी ऐप है जहाँ से कभी कभी तो आपकी लक बड़ी अच्छी लग जाती है, आपको अच्छी पेमेंट आ जाती है, और कभी कभी बिल्कुल जो है वो पेमेंट बनती ही नहीं है, ठीक है। तो भाई मतलब हम रेगुलर जो रूटीन अपनी शेयर करने वाली ख़वातीन हैं, कुछ तो लकीली समझ लें कि वो मतलब काफ़ी उनका अच्छा जो है, एक समझ लें कि उनके सब्सक्राइबर्स हैं और फिर उनके व्यूज़ हैं, वो अपनी रूटीन कुछ भी दिखाती हैं ना, कुछ भी दिखाती हैं तो माशाल्लाह उनके अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं तो उनके व्यूज़ जो है ना उस हिसाब से नहीं आते हैं। तो खैर जी, अल्लाह ताला जितनी बहनें जो भी मेहनत कर रही हैं, भले वो यूट्यूब से या फिर किसी भी तरह से, मतलब हर किसी का अपना अपना एक पेशा है, ठीक है ना। तो जिस तरह से भी जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, उनकी तनख्वाहों में बरकत अता फ़रमाए, उनके घरों में अल्लाह ताला जो है ना वो बरकत दे। आजकल बिल्कुल बरकत ख़त्म हुई हुई है, और यकीन करें कि बिल्कुल किसी चीज़ में जैसे बरकत ही नहीं है। तो खैर जी, आ जाते हैं अब अपने किचन की तरफ। तो आज मैं बनाने लगी थी मतलब वही अपना देसी स्टाइल में आलू चिकन जो है वो, और यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था। बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने ऐसे ही बड़ा सिंपल सा बनाया लेकिन बहुत मज़े का बन गया था। सिंपल सी रेसिपी है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने प्याज लाइट सा ब्राउन कर लिया, उसमें चिकन डाला, अदरक लहसुन डाला, उसमें उसकी भुनाई की अच्छे से। उसके बाद साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी और आलू डाल दिए थे, और साथ अब मैं जो टमाटर है ना उनको हाफ़ हाफ़ कट करके ना वो उसके ऊपर लगा रही हूँ। जैसे जैसे स्टीम से टमाटर थोड़ा सा मतलब गलता जाएगा ना, तो जो ऊपर वाले छिलके बड़े आसानी से हम अलग कर लेंगे। साथ ही अब मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर डाल देना है, अजवाइन पाउडर डाल देना है। उसके बाद पिसा हुआ सूखा धनिया हमने डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं टिक्का मसाला डाल रही हूँ, और इसके अलावा ये डाल रही हूँ जी थोड़ा सा ये अजवाइन पाउडर हाँ मैंने डाला था। थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल देती हूँ, मेथी दाना पाउडर डाल देती हूँ, मतलब ये सारे मसाले और ये नमक है, ठीक है। और ये सारे मसाले डाल देती हूँ, और उसके बाद जो रेसिपी है वो बड़ी मज़ेदार सी बनती है। अच्छा, ये सारे मसाले वो जो कि आपको पता है अचार में यूज़ होते हैं, जैसा कि सौंफ पाउडर हो गया, मेथी दाना पाउडर हो गया, अजवाइन पाउडर हो गया। ये सारे जो है ना मतलब उसमें पाउडर की फॉर्म में तो नहीं जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो साबुत हम लोग डाल देते हैं अचार में, लेकिन मैंने ना यही पिसवा के रख लिए हैं। कलौंजी भी कभी कभी मैं डाल देती हूँ, और वो तो आपको पता है कलौंजी में तो मौत के अलावा हर बीमारी की जो है ना उसमें शिफा होती है। बस एक चुटकी वो भी आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद इसकी देखिए भुनाई करती जा रही हूँ, और साथ ही ढक्कन रख के ना इसको पकाती जाऊँगी, और जैसे इसका पानी रिलीज़ होता रहेगा ना, उसके बाद टमाटर का छिलका बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। अब ये आप देखें कि इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया था, बिल्कुल जो इसका टमाटर का अपना पानी या आलू वगैरह का जो भी था मतलब वो रिलीज़ हुआ है। और ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल गए। अब जो छिलके थे ना वो मैं आसानी से इस तरह से अलग कर करके और इनको ऊपर से रिमूव कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो देखिए कितने सिंपल और इजी सी रेसिपी है, और कितने मज़े से मतलब वो सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, बहुत ही मज़े का ये सालन माशाल्लाह बना था। व्लॉग तो जो है ये मेरा उस दिन से ही मैंने बनाया था जिस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरे भाई की डेथ जो है वो कैसे हुई थी वो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था ना, व्लॉग नहीं था बनाया, शेयर किया मैंने। तो फिर मैंने उस दिन व्लॉग बना लिया, फिर सोचा कि चले वॉइस ओवर करके अपलोड करूँगी, लेकिन फिर मैं पता नहीं मुझे आजकल, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया ना क्या हो गया है, तो वो व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता, वॉइस ओवर करने का मन नहीं होता बिल्कुल ही। तो खैर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर रहने की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो फिर उसको मतलब नहीं पीछे हटना चाहिए, है ना। तो भाई यहाँ पे ना अब साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि काम वगैरह भी करवा रही थी, साथ साथ किचन में खाना वगैरह बनवा रही थी। अभी ये सारे जो भी आप वॉल शेल्फ देख रहे हैं, और ये वाला जो रैक है ना,
आई थिंक इसके बारे में मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। मेरी बहन अक्सर एक कमेंट करती हैं कि उन्होंने ये जो कॉर्नर का स्टैंड रखा हुआ है स्टील का, तो वो आप कहाँ से लिया है। तो ये स्टील तो नहीं है, वैसे ये उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है और जो इसके पाइप है ना वो स्टील के हैं। तो शायद मे भी वो इसी के बारे में पूछ रही हैं। मैंने हालांकि 1-2 दफ़ा पहले भी बताया था, लेकिन वो फिर अक्सर नाराज़ हो जाती हैं और वो मुझे पूछ रही होती है कि ये आपने कहाँ से लिया था। तो भाई ये आम डेकोरेशन की जैसे शॉप होती है ना, तो ये मैंने वहीं से लिया था और ये बहुत ही पुराना है, काफ़ी टाइम पुराना है। तो मुझे अब सही से याद भी नहीं कि ये मैंने कितने का लिया था, और आई थिंक उस टाइम पे बहुत सस्ता सा मिल गया था। अब तो खैर बहुत महंगा हो गया होना है। तो बस ये सारे काम साथ साथ चल रहे थे, और बाकी डस्टिंग मैंने कहा कि आज अच्छे से ज़रा करवा देती हूँ, क्योंकि कल इंशाल्लाह आसिफ ने आ जाना है वापस, मुल्तान गए हुए थे वो। तो मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल में नहीं बताया, क्योंकि मैं बिल्कुल रेगुलर थी नहीं यूट्यूब पे, और ना ही दिल ही कर रहा था कि व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ कुछ भी। तो खैर आसिफ अब मुल्तान से वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि आज ना एक दिन अच्छे से सारी डस्टिंग करवा लेती हूँ। अदरवाइज़ होता क्या है कि जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारी बहनों की मेरे ख्याल में इस तरह की आदत होगी कि अक्सर जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो दिल ही नहीं करता यकीन करें कि कोई भी काम करें जाके, या हेल्पर के साथ इवन करवाएं कुछ भी। तो मैं भी कुछ इसी तरह से, जैसे ही आसिफ आते हैं ना तो मैं ढीली हो जाती हूँ, बिल्कुल काम की तरफ ध्यान ही नहीं होता कि घर को देखूँ। तो कोशिश होती है कि आसिफ होते हैं फिर भी मैं मतलब ध्यान देती हूँ और काम भी अच्छे से करवाती हूँ, लेकिन फिर भी ना कभी कभी ढीली हो जाती हूँ। तो जी अभी सारे काम जो है वो साथ साथ हो ही रहे थे कि यहाँ पे मैंने आई और वापस आकर जो पानी था ना वो मैं सालन में डाल के चली गई थी। भुनाई अच्छे से करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से घी जो है ऑयल वो ऊपर अलग हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालें, और बस जी हमारा सालन जो है वो मज़ेदार सा रेडी है। अब आप चाहें तो सादी रोटियों के साथ खाएँ, चाहे तो आप पराठों के साथ खाएँ, चाहे तो आप किसी चावल के साथ, जिसके साथ दिल करता है खाएँ। यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। तो भाई बस ये सिंपल सी रेसिपी थी, लेकिन बहुत ही मज़े की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अब चलते हैं वापस, अपने जो काम शाम है वो भी सारे हो गए थे, बच्चों को खाना देती हूँ। और उसके बाद आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे जो फार्म है ना वहाँ पे लग गए माशाल्लाह से कैमरास। आप में से बहुत सारी बहनों ने कहा था, बल्कि भाइयों ने भी किसी ने कहा था कि आप अगर वहाँ पे फार्म पे मौजूद नहीं होते तो वहाँ पे कैमरास लगा के तो आप कराची में बैठ के भी आप लाइव उनको देख सकते हैं और अपने जानवरों का भी ख्याल कर सकते हैं इस तरह से ना। तो अच्छा, कैमरास तो वैसे वहाँ पे लग चुके थे पहले से ही, लेकिन हम लोगों ने यहाँ कराची जो है वो लाइव नहीं देख सकते थे। अब जो है ना हम लोग यहाँ बैठ के भी उन पूरे अपने फार्म को जो है वो लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपने एनिमल्स को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि वो मतलब कैसे हैं और सेहत बन रही है कि नहीं, और माशाल्लाह से ठीक है या नहीं, मतलब हर तरह से जो भी है ना उसकी वो कर सकते हैं। अभी आपको कैमरा ना थोड़ा यहाँ पे जो मतलब लाइंस ही नज़र आ रही है ना मोबाइल पे, असल में वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल की वीडियो बना रही हूँ, तो वो स्क्रीन थोड़ी सी ना इस तरह से हो रही है। अदरवाइज़ बिल्कुल क्लियर मुझे अच्छे से जो है वो नज़र आ रहा था कि हमारे एनिमल्स जो हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं। अभी आपको बल्कि स्टार्ट में नज़र आए होंगे कि आसिफ वहाँ पे खड़े हुए थे और वो देख रहे थे जानवरों को। तो खैर जी ये अब बहुत ही अच्छा हो गया। मैं कहती हूँ कि हम लोग जैसे अक्सर हमें टेंशन होती है, हमारा कोई जानवर बीमार हो जाता है या कोई भी ऐसा मसला हो जाता है, या फिर इवन रात के टाइम पे अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा मसला हो जाए, और हम लोग तो यहाँ पे काफ़ी देर तक जागते ही रहते हैं ना, तो वहाँ पंजाब में तो आपको पता है अक्सर रूटीन ऐसी होती है कि लोग जल्दी सो जाते हैं। तो यहाँ पर रहने का अब ये होगा कि भाई वहाँ पर हम लोग देखते रहेंगे, और उससे क्या होगा कि मतलब अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसा वैसा मसला होता है तो हम फ़ौरन से इधर उधर से उनके लिए हेल्प के लिए किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो बस जी यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि माशाल्लाह से हमारे फार्म पे वहाँ पे जो कैमरास लगे हैं, तो अब हम कराची में बैठ के आराम से देख सकते हैं।
तो बस जी बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना कि भाई अब हम लोग जो अपने एनिमल्स को यहाँ बैठ कर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अब हमारे मोहम्मद पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी मोहम्मद को बहुत सारी मेरी बहनें पसंद करती हैं जिनकी औलाद नहीं है, तो मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमाए। और मोहम्मद जैसा बेटा जिनको अल्लाह ताला जिनको बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह पाक करे कि मोहम्मद जैसा बेटा ही उनको हो, आमीन। भाई फेमस बेकरी के फेमस बर्गर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम चलो भाई खाओ, चलो बिस्मिल्लाह करो, खा खा। फेमस बेकरी से आज बर्गर है। अभी हम आपको देखते हैं कैसे बर्गर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल मेरी तरह काम करते होंगे जी। तो अभी हम लोग ये ना घर में कुछ खाने के लिए बनावा नहीं था, तो मम्मा ने बोला चलो आज बाहर से मंगवा लेते हैं। बाहर से ओ भाई सिंगर है मेरा। तो जी ये हम लोग जो है ना कुछ खाने के लिए ले आए थे, मम्मा ने आज हमें दिया भाई, खाओ बाहर से लेके। यहाँ रखे ना, एक मिनट सबर सबर, आज ट्रीट ठीक है जी। ट्रीट डब्बी के अंदर ये सॉस है और माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अस्सलाम एक मिनट में बंद करना। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन के साथ ही मेरी डील हुई, मैंने अपने लेकर सिंगर रोल, हुसैन अपने लेकर चिकन बर्गर, ठीक है। मैंने हुसैन को बोला भाई आधा मैं दूंगा चिकन सिंगर रोल और आधा ही अपना बर्गर देगा, ऐसा ही है? चिप्स नहीं बर्गर, आधे बर्गर की बात हुई थी। मैंने कहा चिप्स। आधा सिंगर रोल और आधा बर्गर तुम दोगे, बताओ। देखो ना इसको सिंगर रोल का चिकन बर्गर का भी। ये लो भाई ना, आपको ये गलत फैसला करता है। ये देखिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं? ये देखिए इसको कहते हैं सॉस। ये देखिए दिखाइए। तो अयान यहाँ पे देखें जी ज़मीन का बंटवारा करने लगा है, तो वो कह रहा है कि इसको पहले नापेंगे और ज़मीन बराबर जो है ना वो। अच्छा ये देखते हैं हम क्या साइंस लगा रहा है बराबर उसमें हाथ ना लग जाए देख के, बंटवारा करने में। इतना सेट हो जाएगा, इतना ठीक हो ठीक। ये बंटवारा आपने ठीक नहीं किया। नहीं दिखाओ। हटा ये देखो, इतना इसका बटवारा देखो। नहीं दोगे? एक मिनट ठहरे, इसका बंटवारा हम कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे ये केचप इधर तक आ गया, ये इधर तक नहीं आया, यहाँ तक आया, ठीक है। और फिर उसके आगे केचप, मेरा नहीं कर रहा डील। ठीक नहीं है। करनी। और ठीक है, ये हुसैन आया, तुम कर लो। अब आप रह गए अकेले। हाँ कर, इसको कहते हैं धोखेबाज। नहीं तो फराडिया। आपने खुद मंगवाया। बात पहले शुरू की तय हो गई थी कि भाई आधा सिंगर रोल मैं दूंगा, आधा ये दे। लेकिन देखिए बर्गर हुसैन आया ने तू लिया। आया, खुद का ले ले आधे से। आधा बर्गर मैं दूंगा अभी। आपका जो दिल अब करता कर ले, अपने तूने छुरी पकड़ लिया, मैं वापसी देगा, मैं गले में डाल दूंगा। चल 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 है। चल। वाह वाह रोब डाल क्या के। मतलब आधा का क्यों तुमने सिंगर खुशी से मंगवाया है? भाई नहीं, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं करना, मैंने पहले कह दिया, खुद ही काट। और एक वो देखो चलो हम आपसे कर लेते हैं। बेचारा बेचारा ओ मेरा माँ। मासूम बच्चा, अम्मा जी ये मेरा मासूम बच्चा माशाद के मोहम्मद कह रहे दे दो, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा मेरा बच्चा प्यारा सा। मेरा बच्चा बर्गर खाएगा। ओ माशाद के ये लो चिप्स, ये लो। हाँ जी भाई बताओ, यमी जोन सा भी उठाना उठाओ, आधा बर्गर यमी मोहम्मद यमी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। कर दे दो यार। ये हुआ था कि कोई भी हसन को बर्गर देने के लिए रेडी नहीं था, तो मैंने हसन को आधा बर्गर दिया और आधा हसन ने जो है मुझे रोल दिया। लेकिन हसन ने भी फ्राइडिया ये किया कि जो ज़्यादा वाला पार्ट था वो खुद रख लिया और ये छोटा वाला दे दिया। लेकिन मेरे लिए इनफ है, इसमें से भी जो है ना वो कुछ छूट जाएगा मुझसे। वो मुझे दे दोगी? ओके